देखो गिवन क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज JSWM देन हाउ सिल्क विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगा, स्टार्टिंग से वीडियो को देखो। इसके बाद कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम समझ लोगे इसमें कौन सा पैटर्न लगने वाला है, क्योंकि मैं पैटर्न बाय पैटर्न करवाया हूँ। देखो मैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ कैसे होगा। देखो हमेशा याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका है, एक तरीका तुम्हारा इजोटी का होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका होता है बट ये ईजी है, EJOTY। इसका पोजीशन क्या होता है ना, 5, 10, 15, 20, 25। इसके रेफरेंस में तुम और सब लेटर का निकाल सकते हो। देखो कोडिंग डिकोडिंग है, बेसिकली देखोगे जो मैं टाइप बाय टाइप करवाया हूँ इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कुछ इनलॉजिकल पैटर्न पे क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, अब वो नहीं आते, उसे सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया सारे एग्जाम में। ये क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न, जिसके ऊपर तुम बोलोगे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ जो भी एग्जाम में आ गया है। उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, रिवर्स, रिवर्स पैटर्न, ठीक है, ये भी बहुत सारा मैं करवा दिया हूँ। रिवर्स के बाद होता है क्रॉस, इसके रिगार्डिंग क्रॉस सब प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद तुम देखोगे अपोजिट होता है जो अभी चल रहा है। इसके बाद कुल इलॉजिकल जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैं ट्राई करूँगा उसे भी अच्छे से डिस्कशन करवा देने का। तो क्वेश्चन को तुम कैसे सॉल्व करोगे ये देखो, क्या है तुम्हारा H, ठीक है, HAND ZSWN, ठीक है। देखो यहाँ पे जब तुम फॉरवर्ड लगाओगे ना तो फॉरवर्ड भी यहाँ पे नहीं लगने वाला होगा, ठीक है, तुम चेक कर लेना, फॉरवर्ड ही नहीं लगने वाला है। देखो मैं सब में ना करके दिखाया हूँ फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसी कारण से थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिला, तुमसे बस चेक कर लो, बस इतना ही बोलूँगा। स्टार्टिंग वीडियो तुम अभी तक देख लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फॉरवर्ड भी नहीं लग रहा, बैकवर्ड भी नहीं लग रहा, यहाँ पे ना ही क्रॉस लग रहा है। तो यहाँ पे इतना समझ में आ रहा होगा ना, अगर ना फॉरवर्ड लग रहा है, ठीक है, ना रिवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट लगने वाला है। अपोजिट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, समझ में आ भी रहा होगा, ए के अपोजिट जेड तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, डी के जो अपोजिट तुम्हारा क्या होता है बताओ, डी के अपोजिट डब्लू होता है, डब्लू दिख रहा है, एम के अपोजिट एन दिख रहा है। तब ऐसा करो, दिख रहा होगा तुम्हें क्या है एच। अब किसी को याद नहीं हो रहा है उसके लिए क्या करना है ये देखो, मैं यही बता दिया हूँ। ए के अपोजिट जेड कैसे याद करना है, बाय, BY बाय। 6 तुम्हारा क्या हो गया 6, ठीक है, सी के अपोजिट एक्स। इसको मात्र तुम 6 से 7 बार से पढ़ लो तुम्हें याद हो जाएगा। ड्यू, DW, इवनिंग, ई के अपोजिट भी, इवनिंग, ठीक है। 4 एफ के अपोजिट यू, FU। GT रोड सुने ही होगे, ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ, बाकी सुने ही होगे GT। उसके बाद हाई स्कूल, HS, फिर उसके बाद क्या IR, इंडियन रेलवे, JQ, जंगल क्वीन, KP, कानपुर, लव, LO, MN। शायद ये समझ में आ गया हो कैसे याद करना है। याद भी नहीं करना है, तुम 10 बार कम से कम इसको पढ़ लो। बाय, 6, ड्यू, इवनिंग, 4, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन, तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, एच क्या था तुम्हारा, हाई स्कूल, देखो है ना तुम्हारा, यहाँ हो गया H, ये हो गया हाई स्कूल। H के अपोजिट ये तुम्हारा मिल गया, इसके अपोजिट ये मिल गया। देखो पैटर्न यहाँ भी क्रॉस का बन रहा है बट अपोजिट में बन रहा है, इसके अपोजिट ये मिल गया, इसके अपोजिट ये मिल गया। अब किसको करने बोल रहा था, SILK, एस क्या होगा बताओ, हाई स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा ना तुम्हारा H। देखो H किस ऑप्शन में, H तुम्हारा ई दोनों में नहीं है, मतलब C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। फिर I क्या था, इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे तुम्हारा R हो जाएगा। देखो R किस ऑप्शन में, R दोनों में है। फिर K था क्या, कानपुर, KP, देखो P किस में है तुम्हारा, ऑप्शन A में है। ऑप्शन A को टिक मारो, आगे बढ़ो। फिर यहाँ भी देख लो LO भी तुम्हारा यहाँ पे मिल गया। शायद ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूँगा रिप्लाई कर देने का। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ, याद रखना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सबको ही फंसता है, मैं भी फंस रहा हूँ, बट जिस पैटर्न बाय पैटर्न में करवा रहा हूँ अगर ऐसे कर लोगे, अगर नॉर्मल क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे तुम सॉल्व कर लोगे। इनलॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, सिलेबस से हटा दिया गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होता होगा, वो सब कुछ सॉल्व बिल्कुल मत करो, ठीक है। थैंक यू।